शरीर निरावास सुसंयम यात्रा निपते हो जी स्वामी आहार पानी का लाभ देते स्वामी समाजनो इच्छा करण संधि स भगवान अभुष्योमि अभियंत्र रायम तस्मै श्री गुरुवे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवै मंगलम्। कहते हैं संसार में जीने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था चाहिए, अनेक प्रकार की सामग्री चाहिए, अनेक स्थिति परिस्थिति से हमको गुजरना पड़ता है। किंतु इस संसार में हमको 3 प्रकार कंपनी मिली है और वो 3 प्रकार कंपनी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। पहले नंबर में परमात्मा, दूसरे नंबर में पुण्य और तीसरे नंबर में पैसा। किंतु आज की दुनिया के, आज के जीव की स्थिति उल्टी हो गई है। उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों विपरीत चल रही है, क्योंकि हमको पूर्वी संस्कार भाते नहीं है, पश्चिमी संस्कार हमको पसंद आने लग गए हैं। आज ही सुबह एक भाई हमारे समक्ष बैठे थे और उन्होंने कहा कि महाराज साहब कि आजकल पश्चात संस्कृति में अमेरिका आदि विदेशों में प्रचलन चल रहा है कि रात्रि भोजन वहाँ अवॉइड किया जा रहा है। बोले वहाँ अवॉइड किया जा रहा है तो शायद अब भारत वाले को भी ये बात समझ में जल्दी आ जाएगी, क्योंकि भारत में तो हमारे परमात्मा रात्रि भोजन नहीं करना ये कब बता के गए? हाँ, कितने साल पहले बता के गए? हाँ, 2600 साल समथिंग। और 2600 साल पहले परमात्मा ने जो देखा, दीर्घ दृष्टि से देखा, अपने संपूर्ण ज्ञान में देखा, हमारे सुख के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि रात्रि भोजन नहीं करना, पर हमको समझ में नहीं आया। आज विदेशों में प्रचलन चल रहा है, यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपको मस्त रहना है, आपको निरोगी रहना है तो क्या करना होगा? सूर्य के साथ साथ भोजन करना। हमें सूर्यवंशी बन जाना पड़ेगा कि सूर्य है तो उसकी उपस्थिति में खाएंगे पिएंगे, और सूर्य चला गया तो उसके अनुपस्थिति में हमारे इस मुंह का ताला हम लगा देंगे। परमात्मा हमें सद्बुद्धि देते हैं और सदगति तक यदि हम पहुंच रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रोल किसका है? परमात्मा का। परमात्मा का रोल ना हो तो हमारी सद्बुद्धि भी टिकी नहीं रह पाएगी और हमारी सद्गति भी नहीं हो पाएगी। परमात्मा का जीवन में ऐसा महत्व है कि परमात्मा के शरण में जाने के बाद आपको पता है पुण्य कैसा है? हम कोई भी आराधना करते हैं, किसके लिए करते हैं? हाँ, आज तक करते होगे पुण्य को बढ़ाने के लिए, किंतु आज से अपना एम बदल लो, क्योंकि पुण्य के लिए कभी भी आराधना नहीं करना चाहिए। पुण्य कैसा है? जैसे किसान खेती में अनाज डालता है, बीज डालता है, क्या प्राप्त करने के लिए? हाँ, घास फूस पैरा प्राप्त करने के लिए नहीं, अनाज को प्राप्त करने के लिए। घास फूस और पैरा तो उसको फ्री में मिल ही जाता है। हम परमात्मा की आराधना करें, सेवा करें, पूजा करें, पुण्य के लिए नहीं अपितु कर्मों
भाइयों और बहनों, आज तीसरा स्वर्णोदय हो चुका है। सत्संग की शानदार सभा चल रही है। अब कल से सत्संग तो रहेगा, लेकिन सत्संग की स्थली बदल जाएगी, है ना। सत्संग नहीं बदलेगा, सत्संग तो रहता ही और रहेगा ही। क्या बदलेगा? हाँ, सत्संग का स्थान बदल जाएगा। तो हमें स्थान बदलने से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? सत्संग करने से। कल भी हमने सुना था कि जैसा संग वैसा रंग। यदि किसी व्यक्ति का परिचय पूछना है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पूछ लीजिए कि उसका संग कैसा है। आप कोई लड़का देखने के लिए जा रहे हैं तो आप मोहल्ले वालों को या गांव वालों को इतना पता लगा लीजिए कि ये बच्चे का, लड़के का उठना बैठना किन लोगों के साथ है, कैसा संगत है। तो आप उससे पता चल जाएगा कि इसका जीवन भी, पुण्य पाप की भी बातें सुनी, है ना। अपने लाइफ का उजागर कैसे करना, उसका उत्थान कैसे करना, इसको भी हमने जाना। लेकिन अब बस टटोलना अपने आप को है कि सच में हम सत्संग कर रहे। अरे हम पूर्व इतिहास उठा के देखें तो हमें पता चलता है कि सत्संग कैसा होता था। सत्संग कान से भी होता है, सत्संग आँख से भी होता है, सत्संग हृदय से भी होता है। 3 प्रकार से सत्संग होता है। अपन कौन सा सत्संग कर रहे हैं भाई साहब? कौन सा कर रहे हैं? कान से कर रहे हैं आप? सच में यहाँ बैठने वाले कान से कर रहे हैं क्या? पहले ये बता दीजिए। पहले अपने भीतर से पूछ लीजिए कि हम कान से सत्संग कर रहे हैं क्या? है कि सभी संकित को तो प्राप्त कर ही लिए। अरे कान से सत्संग श्रेणिक महाराजा ने किया था। जब वो शिकार के लिए निकले, अनाथी मुनि जो उसके शरीर में, पेट में वेदना हुई, रात भर तड़पा, डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब लोगों ने इलाज किया, लेकिन उसका रोग कोई नहीं मिटा सका। रोग में वृद्धि होती गई। लेकिन उस समय उन्होंने मन में विचार किया कि यदि मेरा यह रोग शांत हो जाएगा तो कल सुबह प्रातः मैं दीक्षा ले लूँगा, भगवान महावीर के मार्ग में चला जाऊँगा। और देखिए, विचार करते ही, चिंतन करते ही कुछ ही देर के बाद उसके सारे रोगों का समाधान हो गया। और सुबह वह कहाँ चल पड़े? दीक्षा लेने के लिए चले गए। श्रेणिक महाराजा शिकार करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने इसको देखा, भर जवानी, एकदम युवा और इतने सुकोमल काया वाले। ओहो, राजा के मन में विचार आया कि ऐसा क्या हुआ कि इसको जंगल में आना पड़ा। क्या इसके माँ बाप नहीं है? क्या इसके पास व्यापार नहीं है? क्या इसके पास धनधरती नहीं है? क्यों आया ये? आखिर उसके पास पहुंच गए और उनको कहने लगे कि स्वामी, आप यहाँ पर जंगल में क्यों? आप जंगल में क्यों? आपका कुछ नहीं है क्या? कोई नहीं है क्या? क्या चीज़ की कमी है? चलो, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, वचन देता हूँ कि आपका पूरा भरण पोषण रक्षण मैं करूँगा। आप चलिए मेरे राज दरबार में, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। आप पधारिए, लेकिन ऐसी अपने युवा अवस्था को बर्बाद मत कीजिए जंगलों में बैठ करके। उस समय उन्होंने मौन खोला, ध्यान तोड़ा और अनाथी, उनका नाम अनाथी है, उन्होंने कहा, श्रेणिक महाराजा, मैं अनाथी हूँ तो आप भी अनाथ ही हैं, आप सनाथ नहीं है। क्योंकि अपने ऊपर और कौन बैठा हुआ है? कौन बैठे हुए हैं? हम सब अनाथ हैं, हमारे ऊपर और कोई नाथ है। आप भ्रम में जी रहे हैं कि मैं राजा हूँ, मैं नाथ हूँ। ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है।
और इस तरह उन्होंने थोड़ा सा उपदेश अच्छी तरह से दिया और उनको सत्य बात समझ में आई। और आपको मालूम है, इतने अच्छे से कान से सुना और वो सत्य बात को समझा कि अरे मैं तो भ्रम में जी रहा हूँ, अहम में जी रहा हूँ, अहंकार में, ईगो में जी रहा हूँ कि मैं सबका रक्षण करने वाला, मैं राजा, मैं नाथ, लेकिन मैं भी तो कुछ भी नहीं हूँ। उनको पता चला मैं कुछ नहीं हूँ, मैं फालतू भार ढो रहा हूँ। और वहीं पर साइलेंट हो जाते हैं, विचार बदल जाता है और देखिए वहीं पर उनको सम्यक्त्व की उपलब्धि हो जाती है। अपने को हो गई, सभी कान से सुनने वाले यहाँ सभा में बैठे हुए सबको सम्यक्त्व की तो उपलब्धि हो ही गई होगी। क्यों हो गई भैया, भाइयों और बहनों? उपलब्धि हुई, सम्यक्त हो गया या सम्यक्त हो गया, यानी आपका मोक्ष जाने का रिजर्वेशन हो गया। आप नक्की में नक्की, आप बिल्कुल मोक्ष जाएंगे, ये आपका रिजर्वेशन है। अब आप बताइए, तो आज हमने कान से सुना, उन्होंने जिनवाणी सुनी और जिनवाणी सुन के क्या कर लिया, अपने जीवन का परिवर्तन और सम्यक्त्व लेके चले गए। तो हम भी यहाँ सत्संग सभा में सत्संग सुनने के लिए आते हैं, तो अपने जीवन के अंदर में परिवर्तन आना चाहिए, सम्यक भाव हमारे अंदर में आने चाहिए, आत्म विचारों में, चिंतन मनन में डूबना चाहिए। देव क्या है, गुरु क्या है, धर्म क्या है, सत्संग क्या है, संत क्या है, यहाँ जाने से क्या फायदा है और नहीं जाने से क्या नुकसान है, ये जिस दिन तुमको समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से हमारा उत्थान हुए बिना, संकित मिले बिना, मिथ्यात्व हटे बिना हम रह ही नहीं सकेंगे। निश्चित रूप से हमारा मिथ्यात्व हटेगा और क्या मिलेगा, हाँ, संकित के बिना उद्धार होने वाला है क्या? बस संकित के बिना उद्धार तीन लोक में नहीं होगा, संकित के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, सिद्धों के पास हम नहीं जा सकेंगे, सिद्धों के सिद्धशिला में पहुंच नहीं सकेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है, हाँ, देव गुरु धर्म सत्संग जिनवाणी ये मत छोड़ना। बस कल से अपना यहाँ से तो प्रस्थान है ना, तो यहाँ से प्रस्थान होके कहाँ पहुँच जाएंगे, दोरंडा। अभी हम आपके यहाँ प्रांगण में है, अब कल से दोरंडा 4 महीना 120 दिन आप लोगों को ड्यूटी लगानी है कि वहाँ पर 120 दिन वो दोरंडा में, देखे दुनिया भर में जाते हैं हम, दुनिया भर में घूमते हैं, गाड़ी हमारे पास है, साधन हमारे पास है, सब कुछ है, समय भी हमारे पास में है। समय तो हम तो खोते हैं पेपर में, टीवी में, मोबाइल में, देखने में, बतियाने में, सोने में, फ्रेश होने में पूरा समय बर्बाद कर लेते हैं। उनमें से 1 घंटा बचा करके आप यदि सत्संग में देंगे तो आपके जीवन का प्रभु कल्याण करे बिना नहीं रह सकता है। तो बस अब समय ज़्यादा हो गया है, हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे। समय त्रिदिवसीय में कुछ बोलने में, चालने में आया हो, आपको ठेस पहुंची हो, गलत लगा हो, तो हम संपूर्ण पूरे 5 महाराज जी के तरफ से सकल श्री संघ से मिच्छामि दुक्कडम। प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा